जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 12 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ बैंड की। किसी तरह की फाइट हुई है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टकनेस हो सकती है। हाई प्रिस्टस, देखिए फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपके लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने रीडिंग जैसे ही निकाली थी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई लेडी है। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड है ऊपर। ये जैसे आपको खून के आंसू रुला रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच, वेल्दी, ब्यूटीफुल, अथॉरिटी में हो सकते हैं, मतलब अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, मज़े में हो सकते हैं। एंड जैसे कोई लेडी है जो बेहद जेलस है आपसे, एंड जो आपको खून के आंसू रोते हुए देखना चाहती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि लिटरली आप रो रहे हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख भी रहा है जैसे ये अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आपको ऐसा रुला के रखें कि आप, मतलब पनिशमेंट जैसी कंडीशन, भयंकर पनिशमेंट। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे किसी ने आपको मेंटल प्रिजन में डाल दिया है। किसी ने आपको, लिटरली कोई आपको प्रिजन में नहीं डाल सकता, लिटरली कोई आपको सामने से आकर के पनिश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करके जैसे आपको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए डेविल निकला है। डेविल का मतलब ये है कि आप, कोई है जो बिल्कुल कसम खा चुका है कि आपको खुश नहीं रहने देंगे, चाहे मतलब दुर्गति कर देंगे बिल्कुल। मतलब यहाँ पे इतनी बुरी, इतनी गंदी एनर्जी आ रही है कि इस लेडी का बस नहीं चलता है कि ये क्या कर डाले। ओके, 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी भी आ गई, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, उसकी एनर्जी क्वीन की है। मे बी ये पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब लोग यही बोलते हैं ये आपके कर्मा ही होते हैं। सबको अपने कर्मा ही झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मे बी पास्ट लाइफ में इनके साथ ऐसा ही हुआ हो, जिसकी वजह से ये जो लेडी है इसके अंदर इतनी, जैसे रिवेंज की भावना इतनी भयंकर है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा फायर, कि जैसे क्या कर डालें, कितना नुकसान कर डालें, कितना पेन दे दें कि जैसे दिल को ठंडक पहुंच जाए, वो वाली एनर्जी आ रही है। हम्म, एम्प्रेस एंड एम्प्रर। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है हाई प्रिस्टस, ये ब्लैक मैजिक कर रही है। ओके, इनके साथ आपकी काफ़ी बार फाइट भी हुई हो सकती है। ओके, दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के लिए, जो कि ये है कि आपके पार्टनर को भी स्टक कर दिया गया है। अब ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ही स्टक कर दिया है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर नेचुरली स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको फील हो रहा है जैसे आपके पास आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में ही फाइट हो गई है। तो आपके पार्टनर जैसे मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें क्या ना करें। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको इतना पेन मिल चुका है आपसे दूर रहने की वजह से, कि अब ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आपके साथ एज ए एम्प्रर। मतलब आप एम्प्रेस हैं, तो आपके पार्टनर एज ए एम्प्रर आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति, यही थर्ड पार्टी, यही जो लेडी मैंने आपको बताई थी, ये भी हो सकती हैं। इनका कुछ असर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती, क्योंकि ये आपको कैदी बना के, बंदी बना के रखना चाहती हैं, कि आप इनके स्लेव बन के रहें। जैसे जेल में कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ कैसा होता है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होती है, कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं ये खा पी सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। एंड उसको लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं। भाई आपकी वहाँ पे ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं, वहाँ पर आपको स्लेवरी करनी पड़ती है। तो ये जो लेडी है ये इनडायरेक्टली आपसे स्लेवरी ही करवा रही है।
अब स्लेव की मैरिज तो नहीं की जाती है, उसको लव करने का तो राइट होता नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई लव आने नहीं दिया जाएगा किसी के साथ आपकी मैरिज, क्योंकि अगर आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आप आज़ाद नहीं हो जाओगे। तो वो चीज़ है, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है बहुत तगड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ भी करके आपकी लाइफ में ना प्यार आ पाए ना कुछ आ पाए, आप बस इनकी ही स्लेवरी करते रहो। ये कार्ड निकला है अपने आप, 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है। कोई बिजली गिरने वाली है, इनके ऊपर बिजली गिरने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। 8 3 11 8 19 सन की एनर्जी में भी आप इनके कैद में थे, आप इनके स्लेव थे, लेकिन उसके बाद फिर आप आज़ाद हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि आप निकल चुके हैं इनकी कैद से। जैसे कुछ कैदी होते नहीं है जो भाग जाते हैं, जो आज़ाद हो जाते हैं, या फिर जिनका टाइम पूरा हो जाता है कि भाई इतने टाइम के लिए मैंने क्राइम किया था, मुझे इतने टाइम के लिए जेल में रखा है, मुझे निकालो। तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये चीज़ इनके ऊपर बिजली की तरह गिरी है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी आपको, ये इस चीज़ की एडिक्ट हो चुकी हैं आपको कैद में रखने की। इनको मज़ा आने लगा है। जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनको दूसरों को रुलाने में मज़ा आता है, वो किसी को खुश होते देख नहीं पाते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, मतलब लिटरली डेविल की ही एनर्जी दिख रही है। जैसे कोई, जैसे लोग कहते नहीं है कि ये इंसान की फॉर्म में कोई भगवान है, इसी तरीके से ये इंसान की फॉर्म में कोई शैतान है। कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान है जिसकी कंपैरिजन भी आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब में दिख रहा है कि आप लोग अगर वर्किंग हैं तो भी अथॉरिटी पे ही हैं। देखिए आप एम्प्रेस हैं, आप जहाँ भी रहेंगे आप एम्प्रेस ही रहेंगे, ठीक है। मतलब एम्प्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्राउन लगा के बैठे हैं या फिर कुछ ऐसा है। मेन चीज़ ये होती है कि जैसे लॉइन होता है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि लॉइन जंगल का किंग होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राउन लगा के बैठता है। मेन चीज़ ये होती है कि उसके अंदर एक्शन लेने की दम होती है, रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो बस वही चीज़ आपके अंदर भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव हुआ है, जिसमें मतलब आपके साथ इतना बुरा हुआ है कि अब आपको डर लगना बंद हो गया है। एंड अब आप लोगों ने रिस्क लिए हैं, एंड रिस्क लेने की वजह से ही आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी आई है। यस। एंड आप अपनी बिजनेस एंड जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 4 3 7 स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आप। एंड आपने जो ड्रीम देखा था, जो आपकी डिज़ायर थी, वो आपने फुलफ़िल की हो सकती है। 3 5 8 3 4 7 8 7 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी इस डेविल की नज़र है। ये डेविल की नज़र देखिए हर जगह छाई हुई है, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी हर चीज़ पर। मतलब इतना तगड़ा कंट्रोल है कि इनका बस नहीं चलता है। इनको गुस्सा बहुत आ रही है कि इन्होंने आपके ऊपर इतना भयंकर ब्लैक मैजिक किया, उसके बाद भी आप कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। ओके, यहाँ पे मुझे मेल फीमेल दो लोग दिख रहे हैं। कोई दो लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपकी हेल्थ के लिए डबल आ ही चुका है, तो आपकी हेल्थ पे भी बुरी नज़र है। मतलब सब कुछ सफाचट करने के मूड में है ये। 15 5 20 डिवाइन आ चुके हैं भाई। 15 4 19 डिवाइन ने कह दिया है कि आपको खुशी मिलके रहेगी। इनकी ऐसी तैसी, इनके ऊपर तो बिजली गिरने का टाइम आ गया है। मतलब कि आपको इन्होंने अगर फिर से कैद किया है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही हैं, तो इनके ऊपर अब जो है टॉवर मोमेंट आएगा। ओके, ये आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं। ये आपके साथ ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, सक्सेस के लिए। 5 1 6 ट्विन फ्लेम है। तो मे भी आपके पार्टनर भी इसी तरह की कंडीशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर में भी किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या फिर कुछ टॉक्सिक है इनकी ज़िंदगी में। यस, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं आपके पार्टनर की हिस्ट्री। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, ये कार्ड है। तो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं पर बहुत ज़्यादा, आपके तो 8 सॉर्ड लगी हैं, आपके पार्टनर के 10 सॉर्ड हैं। मतलब लगभग एक ही जैसी कंडीशन है। ट्विन फ्लेम है। जो हालत आपकी है वही बिल्कुल आपके पार्टनर की भी है। एंड आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 4 1 5 हेरोफेंट। आपके पार्टनर को यही गम है कि इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कुछ ऐसी नेगेटिविटी नहीं रखी। मे भी ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इनका मैरिड पार्टनर टॉक्सिक है, तो ये इससे डिटैच हो चुके हैं एंड कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ बैंड क्यों है 2 ऑफ सॉर्ड? आपके पार्टनर 2 1 3 एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं
ये सोच रहे हैं कि अगर आप एम्प्रेस हैं तो आप इतने मजबूर क्यों हैं। इनको नहीं पता है, मतलब जैसे आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर की क्या हालत है, इसी तरीके से आपके पार्टनर को नहीं पता कि आपकी क्या हालत है। अब ये सब चीज़ें कोई ऐड तो करता नहीं है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें तो हम लोग को खुद ही पता नहीं चल पाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 213 से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि भाई आप तो एम्प्रेस हैं, आपकी लाइफ में पैसा भी है, ब्यूटी है, रिचनेस है, लग्जरी है, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको तो सब मज़े ही मज़े हैं। आप क्यों नहीं इनके लिए अटेम्प्ट कर लेते हैं, एफर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर वही दिक्कत है कि इनको नहीं पता कि आपके साथ हालत कैसी है। 8311 हाई प्रीस्टेस। अब इनको डाउट भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आपने जैसा दिखाया है वो सब ड्रामा था। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स। ओके, ये तो मुरझा गए हैं बिल्कुल। 5 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है। 549 हर्मिट की एनर्जी है, अकेले हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, पेन में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो धोखा दे रहे हैं। आपके पास तो सारे प्लस पॉइंट हैं, सारी पावर है, फिर भी अगर आप इनके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, आपके पार्टनर यस 549 15 9 24 ट्विन फ्लेम। कोई थर्ड पार्टी इनको ऐसा भड़का रही हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 213 से मे बी थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिन्होंने इनको मिसगाइड किया था आपके लिए। एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया हो सकता है, कोई धोखाधड़ी की हो सकती है, किसी तरह की ईगो फाइट दिखाई हो सकती है, जिसकी वजह से अब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। अब इनको एहसास हो गया कि इन्होंने गलती कर दी। वो जो थर्ड पार्टी थी उसको सिर्फ अपनी चलानी थी, अपनी अथॉरिटी चाहिए थी, इस वजह से उसने आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें करवाई हैं। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप इनोसेंट थे, तो अब ये आपके लिए लॉयल होकर के आपके पास आना चाहते हैं। दिक्कत क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो हैं या तो मतलब किसी तरह के 8 ऑफ पेंटिकल से ओके, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये कुछ लोगों के मकड़ जाल में फंस गए थे। मतलब लोगों ने इनको इतना फंसाया था, इतना कंफ्यूज किया था कि आपके पार्टनर जैसे अपने आप को एम्प्रोर की तरह बिहेव करने लगे थे। आपके साथ काफ़ी बैड रिलेशनशिप इनका रहा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया हो सकता है, काफ़ी इन्होंने ईगो दिखाया हो सकता है आपको, जिस वजह से अभी आपके पार्टनर पनिशमेंट की कंडीशन में है। ओके, एंड यहाँ पर आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड। में भी आपने इनको रिजेक्ट किया है, में भी आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर इनको डर लग रहा है कि अगर ये इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास वापस आते हैं तो फिर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप इनको नो बोल देंगे, जिस वजह से इनको डर लग रहा है, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। गाइडेंस, आपके पार्टनर को गाइडेंस की ज़रूरत है, 3 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।